गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय है मात्रा और बाराखड़ी। मात्रा को ध्वनि भी कहते हैं। बच्चों, मात्रा एक ऐसा विषय है जो हिंदी लिखने के लिए बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे शब्द यानी मम्मी, पापा, चाचा से लेकर मैं खेल रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ जैसे वाक्य की रचना बिना मात्रा की मदद से नहीं की जा सकती है। बिना मात्रा वाले शब्द जैसे नल, फल, जल लिख सकते हैं, लेकिन प्रभावशाली भाषा के लिए मात्रा अति आवश्यक होती है। स्वरों यानी अ, आ की मात्राओं को व्यंजन वर्ण यानी क, ख, ग के साथ मिलाकर ही बाराखड़ी लिखी जाती है। बाराखड़ी की संख्या 12 होती है। मैंने यहाँ देखिए बाराखड़ी लिखने के लिए व्यंजन वर्ण के प्रथम अक्षर क से स्टार्ट कर रही हूँ। आइए सीखते हैं हम स्वर अ, आ की मात्रा और इस मात्रा को अक्षर में कैसे लिखा जाता है। ओके, प्रथम अक्षर है अ। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, इसीलिए क में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि क में पहले से ही अ की मात्रा मिली हुई है। ओके, दूसरा अक्षर है आ। आ की मात्रा एक डंडी होती है और ये बाराखड़ी में अक्षर के बाद में लिखी जाती है। ई, छोटी ई की मात्रा होती है एक डंडी और ऊपर में आधा गोल। ये अक्षर के पहले लगती है, क्योंकि छोटे हमेशा आगे होते हैं, इसीलिए छोटी ई भी अक्षर के पहले लिखी जाती है। अगला है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा भी छोटी ई की जैसे ही होती है और ये अक्षर के बाद में होती है, क्योंकि बड़े हमेशा बाद में रहते हैं। ऊ की मात्रा एक छोटी सी गोल और इसको ऊपर से आगे की ओर ले जाते हैं। ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लिखी जाती है। बड़ी ऊ की मात्रा भी छोटी सी गोल और ऊपर से नीचे इधर पीछे की ओर ले जाते हैं। ये मात्रा अक्षर के नीचे, जैसे छोटी ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगी है, उसी तरह बड़ी ऊ की मात्रा भी अक्षर के नीचे लगती है। री की मात्रा इंग्लिश लेटर सी के जैसे होती है, लेकिन बाराखड़ी में इसका यूज नहीं किया जाता है। ए की मात्रा छोटा सा गोल करके एक डंडी ऊपर में खींची जाती है। ये डंडी हमेशा बाराखड़ी में अक्षर के ऊपर एक लगती है। ऐ की मात्रा में 2 गोल वाली डंडी होती है, जो बाराखड़ी में अक्षर के ऊपर
लगती है। ओ की मात्रा नीचे में एक डंडी और ऊपर में एक गोल वाली डंडी होती है। ये अक्षर के बाद में लिखी जाती है। औ की मात्रा एक डंडी और ऊपर में 2 गोल वाली डंडी होती है। औ की मात्रा अक्षर के बाद में लगती है। अंग की मात्रा ऊपर में एक छोटी सी बिंदु के जैसे होती है और ये अक्षर के ऊपर में लगती है। आहा की मात्रा 2 छोटी छोटी बिंदु होती हैं और ये अक्षर के बाद में लगती है। तो बच्चों, हमने आज सीखा कि स्वर आ की मात्रा कैसी लिखी जाती है और इस मात्रा का उपयोग करके हम 12 खड़ी कैसे लिखते हैं। बच्चों, आप लोग होमवर्क में इसी तरह लिखेंगे और मैं आपको इसे पढ़ने भी सिखा देती हूँ कि आप इसको किस तरह से पढ़ोगे और याद करोगे। ओके, तो मात्रा को हम इस तरह से पढ़ते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हम इसको अ ही पढ़ेंगे। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह। ये तो मैंने मात्रा पढ़ने सिखाया। अब आपको 12 खड़ी पढ़ने सिखाती हूँ कि इसे कैसे पढ़ते हैं। क अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसको क ही बोलेंगे। क में आ की मात्रा का, क में छोटी ई की मात्रा की, क में बड़ी ई की मात्रा की, क में छोटा उ की मात्रा कु, क में बड़ी उ की मात्रा कु, क में ए की मात्रा के, क में ऐ की मात्रा कई, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ, क में अंग की मात्रा कंग, क में आह की मात्रा का। इसे मैं ऐसे भी पढ़ के बताती हूँ कि आपको आसान हो। क, का, की, कु, के, को, कौ, कं, का। तो आपने आज मात्रा और 12 खड़ी दोनों लिखने और पढ़ने सीख लिया है। अब घर में आप इसी तरह से होमवर्क में इसे लिखोगे और पढ़ के याद करोगे। ओके, थैंक यू।